नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का एसएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसकी बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मतलब युवक के व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो हमें बतानी है। बस ऑप्शन ए देखते हैं, बस उसे जाते हुए देखता रहे और कुछ भी ना करे। ऑप्शन बी है, खाली कंटेनर को किसी कचरे पेटी में डालने का उससे अनुरोध करे। ऑप्शन सी है, युवक के पास जाए और उसे थप्पड़ मारे। ऑप्शन सी, उसकी फोटो ले और सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, हमारे बगल बैठा है, ठीक है, और वो खाना खा चुका है, तो उसका जो कूड़ा होगा वो अगर वहीं डालकर जा रहा है तो हम उससे रिक्वेस्ट करें कि ये जो आपका कूड़ा है वो कूड़ेदान में उठाकर डाल दें या डस्टबिन जो रखी है उसमें डालने की उससे रिक्वेस्ट करें। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सीधी रेखा का उपयोग करके त्रिकोण से किस आकृति को बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए समलंब, ऑप्शन बी समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी वर्ग। तो एक जैसे त्रिभुज दिया हुआ है तो उसमें केवल एक सीधी रेखा का प्रयोग करके हम कौन सी आकृति बना सकते हैं? समांतर चतुर्भुज तो हम बना नहीं सकते हैं, वृत्त भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह जो एक मतलब वृत्तीय रेखा होनी चाहिए इसके लिए, और वर्ग में 4 रेखाएं होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी लगभग 4 रेखाएं होती हैं। इस प्रकार हम समलंब जो है बना सकते हैं एक रेखा का यूज करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। आकृति 1 दी हुई है, ये वाली आकृति 1 हो गई और ये हमारी आकृति 2 हो गई, ये आकृति 3 हो गई और 4 वाली आकृति हमें इसमें कौन सी होगी वो हमें बताना है। तो ये सुई पहले पश्चिम की तरफ थी और ये सुई वो पश्चिम की तरफ थी, ये दूसरी वाली आकृति में पूरब की ओर मुड़ गई है, यानी पश्चिम से 180 डिग्री पूरा घूमी है तो ये पूर्व की तरफ आ गई है। उसी तरह ये तीसरी वाली है आकृति, इसमें उत्तर की ओर मुड़ी है सुई, तो ये पूरा 180 डिग्री घूमेगी तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें देखते हैं तो दक्षिण की ओर सुई मुड़ी हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो है नहीं, ये ऑप्शन 2 में जो दिया है ये दक्षिण की ओर मुड़ी है, तो आप इस तरह ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। शना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, सना रामा की तुलना में अधिक ऊंची है। अगर सभी बाईं से दाईं ओर अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े होते हैं तो गोपी का स्थान कहाँ होगा? बाईं ओर से। सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, ये हो गई सना और ये हो गया गोपी। सना कम ऊंची है गोपी से, तो गोपी बड़ा है इसलिए हम गोपी को रखेंगे आगे। और गोविंद जो है निशा की तुलना में कम ऊंचा, गोविंद से ऊंची जो है निशा है, तो हमारी निशा आगे आ जाएगी गोविंद से। और आगे देखते हैं, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, गोपी जो है ये गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोपी से आगे हमारा गोविंद आ जाएगा। और आगे देखते हैं, सना रामा की तुलना में अधिक ऊंची है, सना जो है रामा की तुलना में अधिक ऊंची है, तो यहाँ पे रमा जो है सना से छोटी है तो सना से पीछे रमा का स्थान होगा। इस तरह रमा यहाँ आ जाएगी। और आगे देखते हैं, अगर सभी बाईं से दाईं ओर अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े हैं तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये इससे थोड़ी बढ़ गई और इसके इससे थोड़ी बढ़ जाएगी और जो है इसकी इससे बढ़ जाएगी, निशा जो है सबसे ऊंची हो जाएगी। इस तरह गोपी का स्थान कहाँ होगा? बाईं ओर से। तो गोपी का स्थान देखते बाईं ओर से कौन सा होगा? तो सबसे पहले बाईं ओर से
रमा पड़ेगी, उसके बाद समा पड़ेगी, उसके बाद जो है गोपी पड़ेगा। तो गोपी का स्थान भाइयों से तीसरा स्थान होगा। तो इस तरह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो 4 चित्र दिए हुए उसमें से 3 चित्र जो है एक समान होंगे और एक चित्र जो है सबसे अलग होगा। तो 3 चित्र जो एक समान है वो हमें बताना है। तो ये जो है ये हमारा समलंब हो गया, और ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, और ये हो गया हमारा पंचभुज हो जाएगा। और ये हमारा स्टार हो जाएगा। तो ये और देखते हैं तो ये समलंब जो हमारे क्षेत्रमिति से संबंधित है, और समांतर चतुर्भुज भी हमारा क्षेत्रमिति से संबंधित है, और जो पंचभुज है ये भी क्षेत्रमिति से संबंधित है। इस तरह 3 जो है हमारे क्षेत्रमिति से संबंधित है, और ये हमारा सबसे अलग है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की बहन है। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। यानी एक लड़की डांस फ्लोर पर है, तो उस डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल कहती है, ये कोमल हो गई। कोमल डांस फ्लोर की ओर इशारा करते हुए लड़की की ओर करती है, और वह कहती है वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की, यानी मेरे पति की, उसी कोमल का ही पति होगा ना। कोमल का पति मान लो एक्स मान लिया हम, तो पत्नी की बेटी की बहन, इसकी बेटी जो होगी उसकी बहन, एक लड़की खड़ी है, ये लड़की वाई मान लेंगे हम, और पत्नी की बेटी की बहन है। डांस इसकी जो है बेटी हो गई वाई, लड़की जो डांस फ्लोर पे है वो वाई होगी, और इसकी बेटी की बहन, बहन जेड मान लेंगे। ठीक है। और डांस फ्लोर वाली लड़की, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की। कोमल कह रही है वह मेरे पति की, यानी कोमल का ही पति है, तो उसकी पत्नी जो है कोमल हुई, कोमल हो गई, और उसका पति हो गए, पति मान लिया पी है, कि बेटी की बहन, पत्नी की बेटी की बहन, पत्नी की बेटी हो गई, कोई बेटी मान लिया पत्नी की, उसकी बहन है, जो डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी वह उसकी बेटी की पत्नी, उसकी बेटी की बहन है। इस तरह वाई मान लिया हमने, जो लड़की वहां फ्लोर डांस पे थी उसको मान लिया वाई। तो फ्लोर डांस वाली लड़की का कोमल के ससुर से, तो कोमल के ससुर ये हो गए। तो इस लड़की का कोमल के ससुर से क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो कोमल, कोमल की माँ जो है ये हो जाएगी, नहीं कोमल की बेटी वाई है, तो वाई की माँ हो जाएगी कोमल। कोमल, कोमल हो गई, तो कोमल के ससुर से वाई की क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन इससे होगा पोती का, यानी ससुर हो गई कोमल के, कोमल की पोती हो जाएगी ये, वो इनके ससुर की पोती ये हो जाएगी वाई। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डाली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है, ये होगी डाली, और ये हो गई चंद्रा, और ये हो गया फराह।
इन दोनों से ज़्यादा ऊंचाई है डाली की। और आगे देखते हैं आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, यानी आनंद जो है इसकी ऊंचाई फराह से कम है। आनंद यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है आनंद। डाली की ऊंचाई भरत से कम है, डाली की ऊंचाई जो है भरत से कम है, तो सबसे ऊंचा अभी तक जो है इनमें सबसे ऊंचा भरत होगा, ये भरत हो गया। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ बताया गया चंद्रा की ऊंचाई जो है फराह से अधिक है, तो फराह से आगे चंद्रा होगी, फराह से आगे चंद्रा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे चंद्रा को आगे कर देंगे फराह से, और ये यहाँ पे आनंद अब आ जाएगा, ये हमें क्लियर हो गया अब। तो इस तरह जो प्राप्त हुआ है सीरियल, उसमें तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन होगा। तो तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति इधर से गिनेंगे, आनंद हो गया, पहले पे आनंद सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा फराह, फिर हो जाएगा चंद्रा। इस तरह चंद्रा जो है तीसरी सबसे ऊंची हो जाएगी। ऑप्शन सी में चंद्रा है। अब देख यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 4 विकल्प में से विषम है। विषम है। विकल्प ए दिया है AZ, और बी दिया है SH, और ई दिया है EU, डी दिया है KP। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे का उल्टा वैल्यू दी है। H जो है S का उल्टा होता है, Z जो है A का उल्टा होता है, और K जो है P का उल्टा होता है। E का उल्टा ये U नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी इधर देख लेते हैं, जैसे A का उल्टा Z होता है, और B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, और D का उल्टा W होता है। उसी तरह है, और तो इसमें ये भी सही दिया हुआ है, कान ये KP भी सही दिया हुआ है, और ये भी सही दिया हुआ है। तो सबसे मतलब ये गलत दिया हो तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक पासा दिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे से सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। इन संख्याओं में से कौन सी 2 के विपरीत हो सकती है। तो इसको सबसे पहले हम ओपन डाइस बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4 खाने ये हो गए। ये हमारा ओपन डाइस बन गया। 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। 1 और 4 जो है आसपास फलक दोनों जो है एक दूसरे के पास हैं, और दिया है संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। तो यहाँ जो है 6 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ 4 हो गया, 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इस तरह रखेंगे कि 1 और 4 जो है एक दूसरे के पास हों, और जो है संख्या 2 जो 4 के पास नहीं है, संख्या 2 को इधर रख देंगे, और बचा 5, 5 को हम इधर रख देंगे। अब देख लेते हैं एक दूसरे के विपरीत कौन है। तो 6 जो है 3 के विपरीत एक क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और 5 4 के विपरीत हो जाएगा, 2 जो है 1 के विपरीत हो जाएगा। 2 1 के विपरीत हो गया, 5 जो है 4 के विपरीत हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया था 6 जो है 3 के विपरीत था। तो आगे पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत 1 होगा। ये हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। ये हमारी आकृति एक दी हुई है, दूसरी दी गई, ये तीसरी हो गई, चौथी आकृति क्या होगी वो हमें बताना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारी आकृति कुछ ऐसे बनी है, यानी एक लाइन हो गई, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, और ये हमारी तीसरी लाइन हो गई, और ये हुई चौथी लाइन। इस आकृति में 4 लाइनें दी हुई हैं। और दूसरी आकृति में देखते हैं 1 2 3, दूसरी आकृति में 3 लाइनें दी हुई हैं। तो यहाँ पर एक लाइन जो है कम हो गई, और तीसरी आकृति में दी हैं 2 लाइनें। तो इसमें भी उससे जो है दूसरी वाली से एक लाइन कम हो गई है। तो जो चौथी आकृति हमें निकालनी है, तो इसमें 2 है, तो उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारी एक लाइन जो बचेगी वही चौथी आकृति हो जाएगी। इस तरह चौथी आकृति दी हुई है सी में दी हुई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान हैं, विषम विकल्प की पहचान कीजिए। 7 6 ऑप्शन ए दिया हुआ, 2 4 ऑप्शन 2 हो गया, 4 3 हो गया ऑप्शन सी, और डी दिया है 11 7 7 6, यानी 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, 5 अक्षर हमारे हो गए और एक संख्या हो गई 6, सब मिला के 6 हो गए। इसी तरह 2 दिया है TWO 4, 3 अक्षर हो गए और एक संख्या हो गई 4, और 4 दिया है FOUR, 3 दिया है 4 के साथ। तो ये हमारी 4 संख्याएं हो गई, 4 हमारे अक्षर हो गए, और ये संख्या जो है 3 दी हुई है। तो 4 अक्षर हमारे पहले से दिए हुए ही थे, इसमें हमें 5 लिखना था, तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सेट 67 71 59 97 89 के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा। यानी जो सीरीज दी हुई है, ये सभी संख्याएं जो विभाज्य हैं, सभी संख्याएं विभाज्य हैं। तो हमें देखना है जो संख्याएं इसमें विभाज्य हैं वो इससे मैच कर जाएंगी, और जो संख्या मतलब जो ये विभाज्य हैं तो ये तो अभाज्य हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य दी हुई हैं। ये सभी संख्याएं जो दी हुई हैं, ये सीरीज हमारी अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, और इसमें अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो इससे मैच कर जाएंगे, और जो विभाज्य होगी वो हमारी सबसे अलग हो जाएगी। 47 जो है अभाज्य है, 37 भी हमारी संख्या अभाज्य हो जाएगी, और 43 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 39 जो है ये 13 से विभाज्य हो जाती है। इस तरह ही सबसे अलग संख्या हो जाएगी 13। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। 8 64, यानी 8 का वर्ग 64 दिया हुआ है, तो इसी तरह 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 100 जो होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा 100 दिया है ऑप्शन बी में, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे एक कथन और उसके 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। यदि कथन में केवल पूर्व धारणा एक निहित है, और ऑप्शन बी यदि कथन में केवल पूर्व धारणा 2 निहित है, ऑप्शन सी यदि कथन में केवल पहली और दूसरी दोनों धारणाएं निहित हैं, ऑप्शन डी है यदि कथन में दोनों ही पूर्व धारणाएं निहित हैं। तो कथन दिया हुआ है, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हमारा कथन दिया हुआ है। जो कथन दिया है इसमें से क्या मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है वो हमें सही करना होगा। धूम्रपान और पूर्व धारणाएं यहाँ दी हुई हैं, धूम्रपान से मृत्यु होती है। हाँ, धूम्रपान अगर करेंगे तो इससे तो मृत्यु होगी,
ये सही है। उसके बाद जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करता है। धूम्रपान केवल सिगरेट ही नहीं हो सकता, उसमें तो गुटखा भी आता है, सब तमाम चीज़ें आती हैं। तो गुटखा को जलाने से कार्सिनोजन उत्पन्न होता है, ये मतलब गुटखा जलाया ही नहीं जाता है तो उसमें कार्सिनोजन उत्पन्न होगा, लेकिन दूसरी तरह से कुछ होगा, उसमें कोई जहरीला पदार्थ उत्पन्न होता होगा। सिगरेट में जो है कार्सिनोजन उत्पन्न होता है। तो इस तरह हमारी जो है पूर्व धारणा एक ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह होगा ऑप्शन ए, केवल एक पूर्व धारणा निहित है इस कथन में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ सी में, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। उनके बीच 9 लड़कियां हैं और उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर है? तो हमें बताना है किस स्थान पर होगा। रीता का स्थान बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी बाएं से चले तो ये रीता जो है 15वें स्थान पर बैठी है। ये हमारी 15वें स्थान पर बैठी है रीता। और रानी जो है दाएं से 9वें स्थान पर बैठी है। रानी दाएं ओर से 9वें स्थान पर बैठी है। ये हमारी हुई रानी। रीता रानी के बाईं ओर बैठी है। रीता जो है रानी के बाईं ओर बैठी है, वो हो गया। और यदि स्नेहा, और आगे बता रहा उनके बीच 4 लड़कियां हैं। रीता और रानी के बीच 4 लड़कियां हैं, 1 2 3 4। रीता और रानी के बीच 4 लड़कियां हैं। और आगे बता रहा है यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। स्नेहा जो है बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। तो देख लेते हैं, स्नेहा का स्थान बाएं ओर से 9वां स्थान हो जाएगा। ये स्नेहा हो जाएगी। इस तरह टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी वो हम पहले निकालेंगे। ये इधर रीता जो है 15वें स्थान पर है और रानी बाएं से 9वें स्थान पर है, और 4 लड़कियां हैं बीच में, दोनों की, रीता और रानी के बीच में बैठी हैं। तो 15 + 4 + 9 हमारी टोटल संख्या आ जाएगी। 15 4 19 और 9 28 हो जाएगा। ये हमारी टोटल संख्या 28 आ जाएगी। तो स्नेहा का बाएं ओर से दाईं ओर से किस स्थान पर होगी? स्नेहा स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर होगी? स्नेहा जो बाएं से 9वें स्थान पर है तो इसमें 9 घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, 19 व्यक्ति हो जाएंगे, अब शेष हो जाएंगे। और उसका रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए टोटल व्यक्तियों में हम 1 जोड़ देते हैं। यहाँ टोटल व्यक्ति 19 हो गए, इसमें 1 जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। ये हमारी 20वीं रैंक इसकी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है? 2 समलंब को और 2 समांतर चतुर्भुज को, 2 त्रिकोण को। समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए हम 2 समलंब जोड़ेंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन सकता है, और 2 समांतर चतुर्भुजों को जोड़कर हम समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। 2 त्रिकोणों को भी जोड़कर बना सकते हैं, और जो वृत्त है, वृत्त को जोड़ेंगे, जैसे 2 वृत्त जुड़े तो इससे कहाँ बन जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज? तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस तरह। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है। ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। यानी जो बाईं ओर आकृति दी हुई है, इसका आधा पैटर्न, इसका ये आधा पैटर्न हो गया। ये हमारी दाईं ओर दी गई आकृतियों में से किसमें दिख रही है वो हमें बताना है। तो आकृति पहली देख रहे हैं, तो इसमें ये हो गया, इधर से मुड़ा
और इसमें जो है एक रेखा ये वाली जो है ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारी आकृति गलत हो जाएगी। आकृति दूसरी देख रहे हैं तो एक रेखा 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाएं इसमें भी हो गई और स्ट्रक्चर भी वैसे मिल रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आकृति सही हो जाएगी। तो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। यानी हैरिसन जो है अपने एम्बुलेंस चलाते समय कितने नियमों को कर सकता है और कितने को नहीं कर सकता, वो हमें बताना है। पार्क देखते हैं, ऑप्शन ए पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क या खड़ी करना, तो हाँ ये तो सही हो जाएगा। जब जैसे एम्बुलेंस है तो वो कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है, तो वो कहीं भी खड़ी करना पड़ सकती है हमें। और रेड देखते हैं दूसरा ऑप्शन, रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन पर आगे जाना, उसमें भी ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सी देखते हैं, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, अर्थात ये बता रहा है कि किसी दूसरे को बिना छेड़खानी पहुंचाए हम गति सीमा अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है तो वो गंभीर तो तेज चलना ही पड़ेगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, जब वह ऑफ ड्यूटी में हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कोई ऑफ ड्यूटी में है तो आपातकालीन रोशनी केवल ऑन ड्यूटी के लिए यानी आपातकालीन इमरजेंसी के लिए होता है, और सायरन भी इमरजेंसी के लिए होता है, तो साधारण तौर पर हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये तीनों जो है मान्य है, अधिकृत हैं, और ये जो है मान्य नहीं है, इस तरह हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में दी गई है RASAHA को @ और ये दिया हुआ स्टार के रूप में दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं RA में क्या कॉमन मिलता है। इसमें सब में 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, चारों में देखते हैं RA में क्या, RA का वैल्यू क्या होगी। तो इसमें RA यहाँ पे हो गया और RA यहाँ पे हो गया और RA इधर हो गया, तो इन तीनों में RA के लिए क्या होगा, तो इसमें हमारा ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, और तीसरे में भी यही है, तो RA जो है RA की वैल्यू हमारी यही हो जाएगी। और देखते हैं आगे SA, ऐसे ऑप्शन ये दूसरे में नहीं दिया हुआ है और तीसरे में भी दिया है ऐसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ऐसे के लिए स्टार इसमें भी हो गया, स्टार इसमें भी हो गया, तो ऐसे के लिए स्टार आ जाएगा। और आगे देखते हैं HA दूसरे में नहीं दिया हुआ है, तीसरे में दिया गया है, तो HA @ हो जाएगा। HA बराबर @ हो गया। अब बचा MA दूसरे में दिया हुआ है और चौथे में दिया हुआ है, तो दूसरे और चौथे में हमारा ये मिल रहा है परसेंटेज, ये हमारा हो गया MA। तो यहाँ पूछा गया RA के लिए क्या कोड होगा, तो RA का कोड है ये वाला, हमारा RA का कोड हो जाएगा। तो इस तरह की शेप दी हुई ऑप्शन बी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब अगली क्लास में मुलाकात होगी।